हाँ जी, फोर्थ टॉपिक जो है अपना है, जहां से एम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो रहेगा वैक्सीन। वैक्सीन के टाइप और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उनको जरूर देख लेना। चलो जी, वैक्सीन। वैक्सीन जो होते हैं वो एक इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस का पार्ट है। इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है? इट मींस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी। किसी को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करके, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करके अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, डिजीज से उसको बचा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस। अब इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस को, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव कब होगा? जब हम उसको क्या देंगे? वैक्सीन देंगे। पैसिव कब होगा? जब हम उनको रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। पढ़ा है ना हमने कि पैसिव होती है जिसमें रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी दी जाती है। एक्टिव कौन सा? जिसमें वैक्सीन दी जाती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। वैलेंसी के बेस पर वैक्सीन को हम मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट बोलते हैं। मोनोवेलेंट का क्या मतलब है? पॉलीवेलेंट का क्या मतलब है? मोनोवेलेंट का मतलब है इसके अंदर एक सिंगल एंटीजन या फिर एक सिंगल सीरोटाइप मिलेगा किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही सीरोटाइप या स्ट्रेन है तो उसको बोलेंगे क्या? एक ही एंटीजन या एक ही सीरोटाइप है तो मोनोवेलेंट। अगर पॉलीवेलेंट की बात करें तो यहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेन मिलेगी किसी भी एक सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर एक से ज्यादा स्ट्रेन अगर मिले तो उसको बोलेंगे पॉलीवेलेंट। एग्जांपल दिया गया है ट्राईवेलेंट वैक्सीन किसकी? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की और पोलियो वैक्सीन की। दोनों किसके एग्जांपल हैं? पॉलीवेलेंट वैक्सीन के एग्जांपल है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे। एक होता है जी होमोलोगस वैक्सीन, दूसरा होता है हेट्रोलोगस वैक्सीन। होमोलोगस वैक्सीन का क्या मतलब है? होमोलोगस वैक्सीन जो होगी, यहां पर जो इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस है यानी कि जिसको हम यूज करेंगे, वो सब्सटेंस अगर ड्राइव किया गया है कहां से? उसके पॉजिटिव एजेंट से। यानी कि कोई भी एक बीमारी जो है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसी से अगर हम उस सब्सटेंस को ड्राइव करें जिसका हम एज ए वैक्सीन यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे होमोलोगस वैक्सीन। हेट्रोलोगस वैक्सीन का क्या मतलब है? जो इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस हम यूज करेंगे वैक्सीन के अंदर उसको हम अदर देन पॉजिटिव एजेंट से ऑब्टेन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इस टाइप की इम्यूनिटी को बोला जाता है इस टाइप की वैक्सीन को बोला जाता है हेट्रोलोगस वैक्सीन। आल्सो नोन एज जेनेरियन वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन दी थी वो इसी टाइप की थी, ठीक है। एग्जांपल भी दिया गया, देखो जो बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन को हम ड्राइव करते किससे? माइकोबैक्टीरियम बोविस से। लेकिन ये किसके लिए यूज की जाती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज की जाती है ना। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीसीजी वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि एडवर्ड जिन्नर ने दी थी, जो कि वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी, वो भी कहां से ड्राइव हुई थी? पॉजिटिव एजेंट से हट के, यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस से नहीं आई थी, उसको हमने ये कहां से लिया था? काउपॉक्स वायरस से लिया था। तो क्या समझ आया? जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज हो रही है उसका अगर यूज ना करें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस ले तो हेट्रोलोगस वैक्सीन, उसी पॉजिटिव एजेंट को यूज करें तो होमोलोगस वैक्सीन। नेक्स्ट, इतने टाइप की वैक्सीन हम पढ़ते हैं। ये टाइप है जी, सबसे पहला लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन के अंदर हम अटेन्युएटेड ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। अटेन्युएटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है इनकी वायरुलेंस पावर जो है डिक्रीज कर दी जाती है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी वायरुलेंस पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके पास इम्यूनोजेनिसिटी जो है, इम्यूनोजेनिसिटी जो वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। दूसरा किल्ड वैक्सीन, आल्सो नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? किल्ड ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। किल्ड ऑर्गेनिज्म को मार करके फिर उसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। टॉक्सोइड वैक्सीन में हम क्या करते हैं? एक्सोटोक्सिन का यूज करते हैं। याद रख लेना, ऑप्शन में एंडोटोक्सिन भी हो सकता है, ठीक है। टॉक्सोइड वैक्सीन उसमें क्या होता है? एक्सोटोक्सिन होता है, एक्सो, ठीक है। दूसरा सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट या एक सब यूनिट हम यूज करें जो कि इम्यूनिटी को इनिशिएट कर सके, उसको बोलेंगे सब यूनिट वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में क्या करेंगे? जो पैथोजन अपना है उसके डीएनए को निकालेंगे, उसके डीएनए का यूज करेंगे, फिर उसको हम बोल देंगे
डीएनए वैक्सीन, ठीक है। और ये डीएनए वैक्सीन क्या करता है, फिर होस्ट की सेल का जो जीनोम है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फर्दर वो प्रोटीन बनाता है जो कि हमको इम्यूनिटी देने का काम करेगी। नेक्स्ट, एडिबल वैक्सीन, जिनको हम खा सकते हैं। तो यहां पर क्या यूज होगा, जीन इनकोडिंग फॉर ओरली एक्टिव एंटीजन, ऐसे एंटीजन जिनको हम ओरली इनटेक जब करेंगे तो वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एडिबल वैक्सीन में हम क्या करेंगे, ऐसी जीन लेंगे जिनको हम खाने के बाद एक्टिव कर सके, या फिर इन जीन को हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उन बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर छोड़ दिया जाता है। प्लांट के फिर जो भी अपने पास खाने की चीजें हमारे लिए बनेगी, जैसे फ्रूट वगैरह है, उनके अंदर पर्टिकुलर ऐसे एंटीजन क्रिएट हो जाएंगे जिनको जैसे ही हम उस एडिबल वैक्सीन को खाएंगे या फिर उस खाने को खाएंगे तो उसके साथ अपने पास ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। ये ओरली एक्टिव एंटीजन, जैसा ही खाया एंटीजन एक्टिवेट हो गया और उसने अपने को आपको हमको क्या कर दिया, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप किसके, वैक्सीन के। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फिर क्या है, एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन किसके लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। किस टाइप की वैक्सीन है, तो लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। लाइव अटेन्युएटेड और बैक्टीरियल वैक्सीन, यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन दे रखी है, टाइफोरल वैक्सीन दे रखी है और एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन दे रखी है। इस साइड जो वैक्सीन दी गई है, दीज आर वायरल वैक्सीन, दीज आर वायरल लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, जिसके अंदर मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, और उसके बाद लाइव अटेन्युएटेड इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए भी होती है, चिकन पॉक्स के लिए भी होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है जी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है, सेबीन वैक्सीन, या फिर पूछ सकते हैं सेबीन वैक्सीन किस टाइप की है, तो ये अपने पास कैसी रहेगी, लाइव अटेन्युएटेड रहेगी, लाइव अटेन्युएटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद येलो फीवर 70D वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जापानीज बी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन जिसके अंदर 1442 स्ट्रेन का यूज होगा। ऑल दीज आर लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, ऑल दीज आर लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है या नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बीसीजी वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और ये भी नेक्स्ट, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड में क्या क्या आया, देखो टाइफाइड के लिए वैक्सीन है, कोलेरा के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, प्लेग के लिए, सारी की सारी क्या है, बैक्टीरियल है। और ये क्या है, वायरल है। वायरल में आपको याद रखना है, यहाँ पर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कौन सी है, तो ये रहेगी अपने पास आईपीवी साक वैक्सीन। साक वैक्सीन, साक वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे। ये कैसी रहेगी जी, किल्ड, या तो ऑप्शन में मिल जाए किल्ड या फिर मिल जाए क्या, इनएक्टिवेटेड, या फिर इनएक्टिवेटेड मिल जाए तो लगा देना, ठीक है। उसके बाद रेबीज वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस और ये जापानीज बी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन जिसके अंदर नाकायामा स्ट्रेन का यूज होगा, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन के दो ही एग्जांपल आपको याद रखने हैं, डीटी और टीटी। डीटी क्या है, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है, टीटी क्या है, टेटनस टॉक्सॉइड है। डिप्थीरिया के लिए डीटी, टेटनस के लिए टीटी, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी वायरस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो किस टाइप की है, सब यूनिट टाइप की है, सब यूनिट टाइप की क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी कौन सी है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो है वो भी सब यूनिट वैक्सीन के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने पास जी कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड यानी कि एक से ज्यादा के लिए जो हम यूज करें। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है डीपीटी का, डीपीटी, डीपीटी, डीपीटी में डी क्या है, डिप्थीरिया, पी क्या है, पर्ट्यूसिस और टी क्या है, टेटनस। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डीपीटी किसके अगेंस्ट काम नहीं करता, तो इन तीनों के लिए करता है और जो फोर्थ आएगा उसके लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट में क्या क्या जाए, तीनों तो ये डीपीटी वाले आगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। उसके बाद हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी, ये 5 के 5 आपको पूछ सकते हैं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में किस 5 ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और वायरल के अंदर, वायरल जो होंगी कंबाइंड वैक्सीन में मम्स, मीजल, रूबेला, एमएमआर के नाम से हम इसको जानते हैं, एमएमआर, ठीक है। तो कंबाइंड वैक्सीन के एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये किल्ड और लाइव वैक्सीन की कंपैरिजन की गई है, इंपोर्टेंट टेबल है इसलिए इसको लगाया गया है। सबसे पहले जो किल्ड वैक्सीन है उसकी मल्टीपल डोज हमको देनी पड़ती है, जबकि लाइव की एक सिंगल डोज काफी है। जो किल्ड वैक्सीन है उसके अंदर एडजुवेंट की जरूरत पड़ती है और एडजुवेंट का काम आपको पता है क्या करता है, इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है।
ड्यूरेशन की टाइम करें तो ड्यूरेशन की बात करें तो जो अपने पास लाइव वैक्सीन है उनकी ड्यूरेशन लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी जो है किल्ड में आईजीजी टाइप की बनेगी और लाइव अटेन्यूएटेड में आईजीए और आईजीजी दोनों मिलेगी। म्यूकोजल इम्यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ अब्सेंट रहेगी, यहाँ इंड्यूस्ड रहेगी, क्योंकि आईजीए का रूल आ गया। जहां पर भी आईजीए आएगी, आईजीए जहां पर आएगी वहां पर म्यूकोजल इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इन रिवर्ट बैक टू वायरुलेंट फॉर्म, किस टाइप की वैक्सीन में चांस है कि वो रिवर्ट हो जाए, एक्टिव किस में हो जाएगा, लाइव वाले में। लाइव वाले में जो है पॉसिबल है कि वो लाइव, हमने क्या किया था, वायरुलेंस को कम किया था, और वायरुलेंस अगर फिर से आ जाए उसके अंदर तो अपने पास रिवर्ट बैक की कंडीशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो पहले से हमने किल्ड कर रखा तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो रिवर्ट बैक टू वायरुलेंट फॉर्म किस में हो सकता है, लाइव वाली में हो सकता है। इसीलिए इम्यूनो डिफिशियंसी के केस में और प्रेगनेंसी के केस में जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो क्या है, अनसेफ है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की हम बात करें रूम टेम्परेचर पर तो लाइव वाली की लो रहेगी, लाइव है तो उसको मेंटेन करना मुश्किल है, जबकि किल्ड वैक्सीन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन विच मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर पोलियो एंड मीजल वैक्सीन। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऐसे पूछेंगे कि कौन सी वैक्सीन है जिनको फ्रीज करके रखना पड़ता है, तो दो याद रखना है, पोलियो और मीजल, पोलियो और मीजल। दूसरा, जिनको हम क्या लिखा है, वैक्सीन विच मस्ट बी स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज, इनको कभी भी फ्रीज नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना, लेकिन फ्रीज नहीं होने देना, जमने नहीं देना। कौन कौन सी है, डीपीटी, टीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड उसके डाइल्यूएंट्स, तो इनको कभी भी फ्रीज नहीं करना। फ्रीज वाली कौन सी है, पोलियो मीजल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है जी कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन के अंदर क्या होता है, हम ये कोल्ड चेन जो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडलिंग की जाती है किसकी, वैक्सीन की। जहां पर वो बनती है वहां से लेकर के जहां पर उनको लगाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वहां तक को उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाएगा, कोल्ड चेन कहलाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहेगा रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन के लिए वो रहेगा जी 2 से लेकर 8 तक। और जो फ्रोजन वैक्सीन है जिसको हम फ्रीज करेंगे उनके लिए क्या रहेगा, -15 या फिर उससे भी कम, -15 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम। तो ये था कोल्ड चेन के बारे में, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में। अभी तक हम अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको अटेम्प्ट करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सारे के सारे कवर करेंगे जहां से हमको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।